Okay. So friends, here I am tackling one objection जिसका नाम है आई विल बाय लेटर। क्या आप लोगों को ये प्रॉब्लम आता है आई विल बाय लेटर? क्या आप लोगों को ये लोग बोलते हैं? इसी में क्लोजिंग होगा, आई विल बाय लेटर। तो इसको डिकोड करते हैं, ध्यान से नोट्स बनाइए एंड प्लीज एक्शनेबल है ये, तो आपको एक्शन करना है। आई विल बाय लेटर के क्या क्या कारण होते हैं और किस तरह से इसको साइंटिफिकली साइकोलॉजिकली आप इसको टैकल कर सकते हैं, राइट? थोड़ा सा प्रोएक्टिव आपको होना पड़ेगा। प्रोएक्टिव का मतलब है कि आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा कि किस तरह से मुझे इसको टैकल करना है, क्या रीजन हो सकता है। तो आई विल बाय लेटर का क्या क्या रीजन होते हैं पहले वो, और उसका क्या सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन आप लेंगे, राइट? और उसको आप प्रिपेयर करेंगे। पर क्या आप प्रिपेयर करेंगे? शुड आई टेल यू दिस? या आप सिर्फ रेडीमेड चीजें ढूंढ रहे हैं? बताइए क्या करेंगे? प्रिपेयर करेंगे? यस, नो? फैंटास्टिक। तो दोस्तों, आई विल बाय लेटर में मोस्ट ऑफ द परसेंटेज यानी कि करीबन करीबन 70% केसेस में इशू होगा ट्रस्ट इशू। क्या वो आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं? क्या वो इस कंपनी पे ट्रस्ट कर सकते हैं? क्या वो इस प्रोडक्ट पे ट्रस्ट कर सकते हैं? ये आपको पहले से अपने दिमाग में डालना है कि आई विल बाय लेटर मैं बाद में लूंगा, यानी कि व्यक्ति ये बोल रहा है कि मैं ट्रस्ट कर सकता हूं या नहीं। ये 70% केसेस में होता है। तो आपके प्रेजेंटेशन में आपको क्या करना है कि टेस्टिमोनियल्स, आपको टेस्टिमोनियल दिखाने हैं कि इतने सारे लोगों ने प्रोडक्ट लिया हुआ है, मेरे इतने सारे कस्टमर मेरे बारे में ये बोल रहे हैं, इस प्रोडक्ट में ये गारंटेड आएगा। आप समझ पा रहे हैं? ये तीन चार चीजें आपके पास रेडी होनी चाहिए कि कितने लोग इस प्रोडक्ट को ले चुके हैं, मेरे कस्टमर के टेस्टिमोनियल, और इस प्रोडक्ट में क्या क्या गारंटी आएगा। ये ट्रस्ट इशू के हैंडल करने के लिए ये चीजें हैं। अब ये टेस्टिमोनियल आपकी कॉल के स्टार्टिंग में ही होना चाहिए। ध्यान से सुनिए। जब आप सेल्स मीटिंग करते हैं तो स्टार्टिंग में आप रेपो बिल्ड करते हैं, ट्रस्ट बिल्डिंग करते हैं। तो ये टेस्टिमोनियल स्टार्ट में होना चाहिए, जैसे हमने वेबिनार में आपको दिखाया, स्टार्ट में भी और एंड में भी। याद है आपको टेस्टिमोनियल्स? सो टेस्टिमोनियल्स और कितने लोगों ने लिया, ये आपको अपनी प्रेजेंटेशन में ही कवर करना है। और ट्रस्ट इशू अगर आ गया और उसने बोल दिया आई विल बाय लेटर, तो वापस जा सकते हैं आप ट्रस्ट इशू पे, यानी कि वापस आप अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए टेस्टिमोनियल दिखा सकते हैं। बल्ब ऑन हो रहा है? इज दिस बल्ब ऑन? यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस? यू आर अंडरस्टैंडिंग? यस, नो? तो कितने लोग हैं यहाँ पर जिनकी प्रेजेंटेशन में टेस्टिमोनियल नहीं होते? कितने लोगों ने प्रोडक्ट लिया ये नहीं होते, बस यही होता है गारंटी गारंटी गारंटी। इस गारंटी को छोड़ के ये बाकी दो स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। गारंटी को छोड़ के बाकी दो स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। करेंगे? वर्क करेंगे इस पे? ओके। नंबर 2, जब कस्टमर ये बोलता है आई विल बाय लेटर, मैं सोच के बताऊंगा, तो उसमें दूसरा सबसे बड़ा इशू होता है प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग इशू। क्या इशू होता है? प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग इशू। तो प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग इशू को कैसे टैकल किया जाता है? ध्यान से समझिए। अब हम डिकोड कर रहे हैं कि आई विल बाय लेटर। तो सबसे पहले आपने ये याद होगा, हमने सिखाया कि जब भी आप कस्टमर से फोन पे बात करें, वीडियो कॉल करें या फेस टू फेस मीटिंग करें, आप उनको एक नोटपैड लेने को बोल दें और एक पेन दे दें। अगर आप फेस टू फेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, अपनी तरफ से लेके जाएंगे एक्स्ट्रा पेन और एक नोटपैड। करेक्ट? और कस्टमर को बोलेंगे क्योंकि सर हम ये डिस्कशन कर रहे हैं और ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, मैं चाहता हूं कि आप नोट्स बनाएं। और वहां पर जब कस्टमर नोट्स बना रहा है, तो आपको कस्टमर को बीच में रोक के, बीच में प्रेजेंटेशन के रोक के आपको पूछना है, सर अभी तक क्या समझे आप इस प्रोडक्ट के बारे में? बीच में। और फिर एंड में कि अभी तक क्या समझे आप इस प्रोडक्ट के बारे में। तो जब वो अपने नोट से पढ़ेंगे और बताएंगे, तो कस्टमर खुद को प्रोडक्ट बेचेंगे रेदर देन आप उनको प्रोडक्ट बेचें। समझ पा रहे हैं? ये बहुत जबरदस्त साइकोलॉजिकल ट्रिक है। जब आप कस्टमर से नोट्स बनवाते हैं, बच्चों से नोट्स बनवाते हैं, तो क्या होता है? बच्चों को समझ आ जाता है। अडल्ट्स नोट्स बनाते हैं तो क्या होता है? अडल्ट्स को समझ आ जाता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप कस्टमर से बीच में पूछे, अभी सर अभी तक समझ क्या समझे आप इसको, इस फीचर से क्या फायदा हुआ। अगर आप मान लीजिए ऐसी परिस्थिति में है कि नोट्स नहीं बनवा पा रहे कस्टमर से, तो उसका सोल्यूशन भी है। जब आप प्रेजेंटेशन में एक फीचर बता दे, एक बेनिफिट बता दे, तो आप कस्टमर से पूछे, सर आप बता सकते हैं आपने इससे आपको क्या लगता है क्या बेनिफिट होगा, इस फला फला फीचर से आपको क्या लगता है क्या बेनिफिट होगा। कस्टमर से पूछे। सो प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग में क्या होगा, जैसे ही आपको लगे कि कस्टमर बोल रहा है
मैं अंकल से पूछ के बताऊंगा, तो वो अंकल से क्या पूछेगा कि ये कंपनी ठीक है या नहीं, ये प्रोडक्ट मैं सही ले रहा हूं या नहीं, यही पूछेगा ना। तो यहां पर आपने अपने वापस प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन पे चले जाना है और प्रोडक्ट की समरी वापस कस्टमर को समझा देनी। समझ आ रहा है? 4 अटेम्प्ट करने हैं आपको, आई विल बाय लेटर। कितने अटेम्प्ट करने हैं? लिखिए चैट बॉक्स पे, 4 अटेम्प्ट्स। यू हैव टू डू 4 अटेम्प्ट्स आई विल बाय लेटर में, इस क्वेश्चन में। आई विल बाय लेटर बाद में लेंगे। बहुत सारे लोगों ने सर्वे में यही लिखा है कि आई विल बाय लेटर, आई विल बाय लेटर। तो 4 अटेम्प्ट। सबसे पहला ट्रस्ट इशू पे ये करेंगे, टेस्टिमोनियल्स, प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग पे प्रोडक्ट समझाएंगे। और अब आ जाते हैं तीसरा, हैबिट ऑफ डिलेइंग। कुछ लोगों में ना बस हैबिट ही होती है कि वो डिले ही करते हैं, हर डिसीजन को डिले करते हैं, उनके अंदर ये आदत होती है। थम्स अप करिए अगर आप ऐसे लोगों से मिले हैं तो, या आप ऐसे खुद हैं तो। थम्स अप करिए अगर आप इससे कनेक्ट कर पा रहे हैं तो। यस। तो आई विल बाय लेटर में कुछ लोगों की हैबिट है डिले करने की, तो उसको कैसे टैकल करेंगे? उसको टैकल करेंगे, अर्जेंसी क्रिएट करेंगे। और अर्जेंसी कैसे क्रिएट होती है? इमोशन से, लॉजिक से नहीं। किससे होती है? इमोशन से। जैसे अभी अमित जी ने वीडियो दिखाया, बहुत जबरदस्त सुपर वीडियो था। तो अगर ये वीडियो आपकी प्रेजेंटेशन में है और आप रिटायरमेंट प्लानिंग बेच रहे हैं, या आप चाइल्ड एजुकेशन या एजेंसी बेच रहे हैं, या हेल्थ इंश्योरेंस बेच रहे हैं, और कुछ वीडियोस आप प्रेजेंटेशन में ही डाल देते हैं, तो आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं। सर याद है ना आपको, मैंने एक वीडियो दिखाया था, आज डिसीजन लेंगे तो हम आज से ही स्टार्ट कर लेंगे आपका पीस, आपका आत्मसम्मान, उसकी तैयारी कर लेंगे। डिले करेंगे तो सर कितनी बार आप साल में इंश्योरेंस की बातें करते हैं? अब मैं आपको स्क्रिप्ट भी दे रहा हूं। सर साल में कितनी बार हम इंश्योरेंस की बातें करते हैं? हम क्या बातें करते हैं रोज? हेल्थ, खाना, कमाई, बिजनेस, राइट, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग। इंश्योरेंस की बातें करते हैं हम रोज? नहीं करते ना। तो कस्टमर का भी यही हाल है। डिले को करने के लिए आप क्या करेंगे? बीच बीच में बताते रहेंगे, राइट। कुछ लोग और भी पिच यूज करते हैं जो कि 100% ऑनेस्ट नहीं होती, पर मैं आपको बता देता हूं, अगर आप थम्स अप दे, परमिशन दे। कुछ लोग पिच यूज करते हैं अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए, जो 100% ऑनेस्ट नहीं होती। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट लिमिटेड समय के लिए है, 30 मार्च को खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें गारंटी है और गवर्नमेंट का गारंटेड बॉन्ड 30 मार्च तक की एंट्री पे खत्म हो जाएगा, इसलिए प्रोडक्ट आपको अभी डिसीजन लेना है। तो इमोशन भी यूज कर लिया, लॉजिक भी यूज कर लिया। कुछ लोग बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट इस पिन कोड पे सिर्फ 100 लोगों के लिए अवेलेबल है, एक एजेंट को 100 लोगों को बेचने को अलाउड है। मैं 86 पूरे कर चुका हूं, आप 87th कस्टमर हैं। मैं अगले 2 दिन में 100 पूरे कर दूंगा, कहीं ऐसा ना हो ये छूट जाए। एक ये लोग भी यूज करते हैं, नया पिच है कि एक एजेंट को ये प्रोडक्ट मान लो 50 ही अलाउड है, 100 ही अलाउड है। यू आर माई 97th स्टूडेंट कस्टमर। यू अंडरस्टैंड दिस, राइट। अब आ जाते हैं चौथा रीजन, बजट इशू। ये 4 इशू होते हैं, बजट इशू। चारों इशू से आप अग्री कर रहे हैं? अग्री कर रहे हैं। अब बजट इशू पे क्या बात करना है? आपको क्या लगता है बजट इशू क्यों आता है? आपको क्या लगता है बजट इशू क्यों आता है? व्हाई डू यू थिंक बजट इशू कम्स? बजट इशू कम, बजट इशू क्यों आता है? कोई क्यों बोलता है आपको कि यार बजट इशू है, अभी नहीं, पैसा नहीं है, अभी ईएमआई देना है, अभी घर बनाना है, अभी बच्चे की फीस देनी है, अभी ये देना है, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, बजट है, बजट इशू है। ये मत बोलिए अशोक जी, मैं जानना चाहता हूं आपको क्या लगता है ये क्यों आता है? आप क्या रीजन है वो बोल रहे हैं, लोग अपनी बड़ास निकाल रहे हैं, सब लोग अपने रीजन लिखने शुरू कर दिए। मेरे को कस्टमर ये बोलता है, मेरे को कस्टमर ये बोलता है। तो अच्छा लग रहा है मुझे, आई एम लाइकिंग इट। नॉट ए प्रायोरिटी, आवर फॉल्ट, प्रायोरिटी। ओके दोस्तों, चलो, लेट मी टेल यू कि बजट इशू को कैसे हैंडल करना है। आर यू रेडी? रेडी? तो दोस्तों, बजट इशू को हैंडल करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको समझना होगा कि लोग कोई भी वैल्यू देने को रेडी हैं, प्रोवाइडेड उनको लगे कि इस प्रोडक्ट में वो वैल्यू है। लोग कोई भी प्राइस दे देंगे अगर उनको लगे कि इसमें वो वैल्यू है। तो बजट इज नॉट एन इशू, इशू इज कि क्या हम वो वैल्यू क्रिएट कर पाए उस प्रोडक्ट की, उस प्रेजेंटेशन में, उस नीड एनालिसिस में। दैट इज एन इशू। तो जब भी आपके पास बजट इशू आएगा, आपको क्या करना है? वैल्यू क्रिएशन पे वापस जाना है।
क्या क्रिएट करना है? वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट। क्या वैल्यू है? ये पेन जो है, एक साधारण सा पेन हो सकता है, पर इसके ऊपर अगर नाम लिख दिया जाए और इसमें बताया जाए कि आपकी हैंडराइटिंग सुंदर हो जाएगी और हमेशा सुंदर रहेगी, इसकी वैल्यू बढ़ सकती है। और इस पेन पे अगर मैं साइन ले आऊं किसी सेलिब्रिटी के, तो और वैल्यू बढ़ सकता है। यस और नो? तो आप प्रोडक्ट के ऊपर कैसे वैल्यू क्रिएट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपकी फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस वो ले रहा है या प्रोडक्ट खरीद रहा है। फिर ध्यान से सुनिए, आप फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस दे रहे हैं लाइफ लॉन्ग की, या आप सिर्फ प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो प्रोडक्ट नहीं बेचना है आपको, क्या बेचना है? इंटायर वैल्यू बेचना है कि मैं आपका जीवन भर के लिए फाइनेंशियल पार्टनर बनने आया हूं। और उस फाइनेंशियल पार्टनर बनने में स्टार्टिंग में हम एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जो आपको जरूरत भी है, और ये वैल्यू आप क्रिएट करिए। क्रिएटिंग द वैल्यू बजट इश्यूज को हटा देगी। बजट निकाल देगा व्यक्ति अगर उन्होंने वैल्यू देख ली कि हाँ इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा। तो ये सारे स्टेप करेंगे तो वैल्यू होगा। टेस्टिमोनियल करिए, क्रेडिबिलिटी बनाइए, कस्टमर को बोलिए समराइज करे, इमोशन यूज कीजिए, वीडियो यूज कीजिए, और उसके बाद वैल्यू इतना क्रिएट हो चुका होगा बॉस कि आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी आई विल बाय लेटर ऑब्जेक्शन को हैंडल करने में। सुपरचार्ज, रेडी टू कॉन्कर द वर्ल्ड? गिव मी थम्स अप। यस, यस। वाह 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 वाह, सुपर सुपर, लवली लवली लवली। चलिए अब आपको हिंदी में भी स्क्रिप्ट दे रहा हूं, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट, ये मैं आपको ग्रुप में भी भेज दूंगा। टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड प्लीज गो एंड सी हिंदी स्क्रिप्ट। हिंदी स्क्रिप्ट मैं बाद में लूंगा भाई साहब, मैं समझता हूं आप बाद में लेंगे। आपके परिवार की सुरक्षा की देरी में जो आप कर रहे हैं, हो सकता है आपका कोई जेन्युइन रीजन हो। जेन्युइन रीजन हो तो आपने बड़े ध्यान से शब्दों को यहाँ पर यूज किया। भैया मैं रोज 3 लोगों से मिलता हूँ और सबसे अच्छा समझाता हूँ, सबको अच्छा समझाता हूँ। कुछ समझ जाते हैं और कुछ आप जैसे बोलते हैं कि हम बाद में लेंगे। बाद में वो किसी से भी और ले लेते हैं, गलत प्रोडक्ट ले लेते हैं, इसी वजह से 50% पॉलिसीज लैप्स हो जाती हैं। मुझे बहुत दुख होता है कि जब वो गलत प्रोडक्ट ले लेते हैं जिसमें उनका कोई फायदा नहीं होता। मैं तो जीवन भर की एक रिलेशनशिप बनाने आया हूं, प्रोडक्ट तो एक निमित्त मात्र है। तो आपको जीवन भर कोई गलत प्रोडक्ट ना मिले, मैं तो वो रिलेशनशिप करने आया हूं। अगर आप ओके हो तो आज ही कर लेते हैं। तो आपने क्या किया? आपने इस फ्लो चार्ट से डिकोड किया कि किस किस रीजन से है, और ये सारी चीजें अपनी प्रेजेंटेशन में डालें। ध्यान से सारी चीजें अपनी प्रेजेंटेशन में डालेंगे, टेस्टिमोनियल भी दिखाएंगे, नोट भी बनवाएंगे कस्टमर से, क्वेश्चन भी पूछेंगे प्रोडक्ट के बारे में, इमोशनल स्टोरी भी बनाएंगे, और वैल्यू भी क्रिएट करेंगे। राइट? उसके बाद आपके स्क्रिप्ट में मैंने ये स्क्रिप्ट दे दिया, आप इस स्क्रिप्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आज से यूज करना शुरू कर सकते हो। ध्यान से बोलना है, सर मैं समझता हूँ आपने ये जो डिसीजन लिया है ठीक ही होगा कि आप अपने परिवार के हित के लिए जो प्रोडक्ट है वो सुरक्षा को देर करना चाहते हैं। पर भैया मैं रोज 3 लोगों से मिलता हूँ दोस्त, मैं रोज 3 लोगों से मिलता हूँ, सबको अच्छे से समझाता हूँ। कुछ समझ जाते हैं, कुछ आप में से ये बातें बोलते हैं। बाद में वो किसी से भी कोई भी एरा गैरा नत्थु खैरा प्रोडक्ट ले लेते हैं जिसकी कोई उनको जरूरत नहीं होती, जरूरत एक्स प्रोडक्ट की होती है, और वो एजेंट भी उनको कोई सर्विस नहीं देते। मैं तो यहाँ रिलेशनशिप बनाने आया हूँ जीवन भर का, ताकि आपको कभी जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको सही लगता है तो आज स्टार्ट कर लेते हैं। सुपरचार्ज्ड, हेलो 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 हेलो, आर यू सुपरचार्ज? दिस इज द वे। बहुत सारे तरीके हैं आई विल बाय लेटर को हैंडल करने के लिए। मैंने आज आप लोगों को एक सुपर तरीका बताया है, चार्ट के थ्रू टैकल करके। आई होप इसको आप यूज करेंगे। एंड जाने से पहले जो लोग आज आए हैं फॉर्म भर देंगे, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, और जाने से पहले लिखेंगे टुडे इज माइन। कोई कुछ कमेंट करना चाहता है आज की ट्रेनिंग पे? डू यू हैव एनी कमेंट ऑन टुडेज ट्रेनिंग? प्लीज रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट यू। जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, अगर आपको कुछ कमेंट है आज की ट्रेनिंग में तो यू कैन रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट यू। यस, अब मैं हाथ हटा दिए, अब आप कर सकते हैं। यस, टुडे इज योर, जाने से पहले
बोलेंगे टुडे इज योर्स। यस जिग्ना मैम, आप कुछ बोलना चाहते हैं, यू कैन से टुडे इज योर्स। बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पहले बोलिए टुडे इज माइन। टुडे इज माइन। ग्रेट। बताइए कुछ कमेंट आज की ट्रेनिंग पे। यस, बहुत अच्छा था, बहुत एनर्जेटिक था। मेरा आज फर्स्ट था। ओके, बहुत अच्छा था। फैंटास्टिक, एक्सीलेंट, यूज करिएगा मैम। यस सर। ओके, फैंटास्टिक। सुरेंद्र कुमार शाह, यस सर, एनी कमेंट्स? सर सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा आपको और अमित सर को, जिन्होंने मतलब ये प्रोग्राम को मतलब कि प्रेजेंट किया। और वाकई जिंदगी में इतना ज्यादा काबिले तारीफ है कि मेरे पास में अल्फाज कम। थैंक यू और सर, सुबह थैंक यू। हैबिट्स को चेंज करवाया, पहला नंबर हैबिट्स को चेंज करवाया। और बहुत ही जबरदस्त क्लोजिंग से लेकर एवरीथिंग सीखने को मिल रहा है। बहुत ज्यादा हेल्प भी हो रही है अपने आप को चेंज करने के लिए। और आशा करते हैं कि सभी साथियों को भी जुड़ना चाहिए इस प्रोग्राम में। इससे बढ़कर और कोई प्रोग्राम मैंने बहुत सारे ट्रेनर्स को सुना, लेकिन ऐसा यूनिक पॉइंट्स बहुत कम ही लोग बता पाते हैं। तो इसके थैंक लिए यू सर, मैनी थैंक मैनी यू सर। थैंक्स, मोर दिल से पावर टू यू शुक्रिया सर, अदा मोर सर। पावर टू यू। थैंक यू। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज गो हेड एंड अपना दिन को बहुत शुभ बनाइए। थैंक यू सो मच एवरीवन। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। हैव अ ग्रेट डे हेड। ऊपर वाला आपको बहुत सारी चीजें दे। ओके, जस्ट गो हेड एंड ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। यस, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक।